अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर 33। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IMTeacher33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। आपसे एक अपील ये भी है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, क्योंकि आपके लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है। चलें जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। चलें जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। थोड़ा सा हम कीवर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे, हमारे पास कीवर्ड्स होते क्या हैं। डेटा टाइप आज का सबसे पहले एजेंडा देख लेते हैं कि हम किस किस चीज़ के बारे में स्टडी करने लगे हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसमें जितनी भी टाइप्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। दूसरे नंबर पे हम वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करेंगे, वेरिएबल्स होते क्या हैं। उसके बाद हम थोड़ा बहुत कीवर्ड्स के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले हम डेटा टाइप्स के बारे में देखते हैं। डेटा टाइप्स की डेफिनेशन कुछ यूं है कि हमारे पास ये फंडामेंटल टाइप्स हैं किसी भी डाटा को होल्ड करने के लिए। आपको पता है कि हमारे पास कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो कभी टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, कभी इमेज की फॉर्म में होता है, या फिर आप सिंपल कहें कि अगर हम इस मायने में देखें तो हमारे पास जो गिनती होती है, काउंटिंग होती है, वो अलग होती है। हमारे पास लफ्ज जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो हर एक के लिए कोई ना कोई टाइप होती है। जैसे गिनती की टाइप कुछ और है, वर्ड्स की टाइप कुछ और है। तो उस टाइप को होल्ड करने के लिए हमारे पास जो टाइप होती है उसे हम डाटा टाइप कहते हैं। सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि डाटा को जो होल्ड करने के लिए टाइप इस्तेमाल होती है वो उस डाटा की टाइप होती है। इसकी जो है वो 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसिक डाटा टाइप्स आ जाती हैं, फिर हमारे पास ड्राइव्ड डाटा टाइप्स आ जाती हैं, फिर हमारे पास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स आ जाती हैं। इनको एक-एक करके स्टडी करते हैं। बेसिक को सबसे पहले देखते हैं। तो बेसिक में हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं जिनका कीवर्ड है इंट। कीवर्ड के बारे में हम थोड़ा-सा देखेंगे आगे। तो इसका जो कीवर्ड है वो इंट लिखा जाता है और इंट हमेशा जो है वो लोअर केस में लिखा जाता है। इसके साइज़ के बारे में बात करते हैं। इसका जो साइज़ है वो 4 बाइट्स है। इसकी रेंज के बारे में बात करें तो वो -32,768 से प्लस 32,767 है। उसके बाद बूलियन की बात करें तो बूलियन का जो कीवर्ड है वो बूल इस्तेमाल होता है और इसकी जो रेंज है वो 1 बाइट है और इसकी जो साइज़ है वो 1 बाइट है और रेंज आप कह सकते हैं ट्रू और फॉल्स या 0 और 1। हम बात करते हैं करैक्टर की, जिसे हम 4 से शो करते हैं, CHAR। ठीक है, इसका कीवर्ड है और इसका भी साइज जो है वो 1 बाइट है। इसकी जो रेंज है -28 और -27 तक है, बाइट्स में आता है जी ये। उसके बाद हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करते हैं जिसका जो कीवर्ड है वो फ्लोट है और हमारे पास जो इसका साइज है वो 4 बाइट्स है और इसकी जो रेंज है आपके सामने है -3.4 10 की पावर -38 और इसे आप पॉजिटिव में कहते हैं, यानी नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव इतनी है। हम डबल की बात करते हैं तो डबल भी एक फ्लोटिंग पॉइंट की तरह डेसिमल फॉर्म में होता है और इसकी जो साइज है, इसका जो मिनिमम साइज होता है वो 8 बाइट्स होता है। फिर हमारे पास वॉइड आ जाता है और वॉइड भी एक हमारे पास डाटा टाइप है जिसका कोई भी साइज नहीं होता। ये हमारे पास बेसिक डाटा टाइप से इनसे मिलाकर हम जो है वो फंक्शंस बनाते हैं या फिर कोई और डाटा टाइप्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं जी हमारे पास ये ड्राइव्ड डाटा टाइप्स हैं। तो इनको अच्छी तरह से देख लें। ड्राइव डाटा टाइप से हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं जो कि एक फंक्शन टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन क्या है, हम आने वाले लेक्चर्स में इसको स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास अरेज आ जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है अरेज का। फिर हम पॉइंटर के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे रेफरेंस। तो ये सारे जो है हमारे पास ड्राइव डाटा टाइप्स हैं। हमारे पास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स को देख लेते हैं। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप से हमारे पास सबसे पहले यूनियंस आ जाते हैं, फिर हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास क्लास आ जाती है और फिर हमारे पास इन्यूमिनेटर आ जाते हैं जिसे इन्यूमिनेशन का भी नाम देते हैं। तो ये जो है ये एडवांस कोर्स में हम सीखेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी ओप्स को पढ़ेंगे, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं डाटा टाइप्स के बाद हमारे पास वेरिएबल आते हैं। तो वेरिएबल की डेफिनेशन भी करेंगे, वेरिएबल की टाइप्स के भी बारे में पढ़ेंगे और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल देख लेते हैं कि हमने जो डाटा
जिस मेमोरी में स्टोर करना होता है, जितना डाटा स्टोर करना होता है, उस डाटा को हम कोई ना कोई नेम दे देते हैं जिसको हम वेरिएबल का नाम देते हैं। और वेरिएबल जो है वो डाटा चेंज भी हो सकता है, उसके बारे में हम मज़ीद देखेंगे। तो हर वेरिएबल जो है वो एक टाइप रखता है। फ़र्ज़ करो हम नंबर्स को मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, तो वेरिएबल उन नंबर्स का कोई ना कोई नेम होगा और उनकी कोई ना कोई टाइप होगी। तो टाइप उनकी इंटीजर्स होगी, नेम उनका आप कुछ भी रख सकते हैं और उन नंबर्स की जो वैल्यू होगी कुछ भी हो सकती है। इसकी मिसाल भी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, एक हमारे पास जो है वो लोकल वेरिएबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल जो है वो फंक्शन के अंदर लिखा जाता है और लोकल वेरिएबल जो है वो फंक्शन के बाहर लिखा जाता है। हम देखते हैं कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, कैसे उनको लिखा जाता है। तो सबसे पहले उनकी डाटा टाइप आती है, फिर उनका आता है नेम और बाद में सेमीकोलन उसको बंद करने के लिए। उसके बाद अब मैंने आपको मिसाल दी है कि फर्ज करें मेरे पास int इंटीजर है और उसका मैं कोई ना कोई नेम रख देता हूँ। हम नेम कैसे रखते हैं वेरिएबल का, इसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद जी हमारे पास अगर आप डिक्लेयर करने के बाद इसे वैल्यू देना चाहते हैं तो उसकी भी मैंने मिसाल आपको दी हुई है कि आप क्या करें कि नेम के बाद सबसे पहले डाटा टाइप लिखें, फिर उसका नेम लिखें, फिर इक्वल लगाएं, जैसे मसावात होती है वो उसी तरह से है, इक्वल लगा के आपने उसकी वैल्यू लिख देनी है। जैसे मेरे पास मेरी एज है 21 ईयर ओल्ड, तो मैंने 21 लिखना है, ये इंटीजर है तो इंट, आगे इसका नेम आ जाएगा एज का इक्वल 21। जब भी हमने लिखना होगा कि जब भी मैंने बताना होगा मेरा नाम ये है, मेरी एज ये है, तो मैं अपनी एज लिखने की बजाय इस वेरिएबल को लिखूंगा एज, ताकि मुझे 21 लिखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि एज जो है इस वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है और वो जो एज स्टोर हुई है उसकी टाइप क्या है, उसकी टाइप इंटीजर है, सिंपल। अब आप कोई ना कोई ग्रेड लेते हो तो उन ग्रेड्स की क्या टाइप है, करैक्टर। और करैक्टर क्या होता है, ए से लेकर जेड तक। तो हमारे पास करैक्टर क्या है, ए से लेकर जेड तक। तो हम ए को जब करैक्टर को शो करते हैं हम सिंगल जो है वो इनके दरमियान कोटेशन का यूज करते हैं। तो ये जी इसकी टाइप्स थी। अब हम रूल्स देख लेते हैं, वेरिएबल को लिखने के रूल्स क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले जो आपके पास लेटर है, जो आपके पास वेरिएबल है, या तो किसी लेटर से स्टार्ट हो, ए बी सी डी स्मॉल हो, या फिर वो बड़ा लेटर हो कैपिटल हो, और दूसरा या फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। ठीक है, जैसे पीछे हमने नेम को देखा था कि अंडरस्कोर नेम लिखा हुआ था। उसके बाद हम दूसरा रूल देखें तो हमारे पास जो वेरिएबल है उसमें ये तीन चीजें हो सकती हैं, लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकते हैं। इन तीनों के अलावा और कोई भी चीज नहीं हो सकती, ना एट द रेट, ना हैश टैग, ना कोई और चीज, कोई स्पेशल नंबर। सिर्फ ये तीन चीजें हो सकती हैं, या तो लेटर्स हो जाएं, या तो डिजिट हो जाएं, या तो फिर उसमें अंडरस्कोर आ जाए। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो हम लिख रहे हैं कीवर्ड्स, वो कभी भी हम जो वेरिएबल लिख रहे हैं वो कभी भी कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, रिजर्व वर्ड्स नहीं होने चाहिए। कीवर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे इंट हो गया, जो प्री डिफाइंड होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं हम आगे देखते हैं, उनकी भी टाइप्स है, लेकिन वो हम ऐसा ऐसा जैसे जैसे अपना कोर्स आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कीवर्ड्स के बारे में साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तीसरी बात आ जाती है कि हमारे पास कभी भी जो वेरिएबल है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, यानी 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। 1 2 3 उसके अंदर लिख सकते हैं, यानी हम बाद में लिख सकते हैं, जैसे नेम 1 नेम 2 नेम 3। हम 1 नेम 2 नेम इस तरह से नहीं लिख सकते, यानी पहले डिजिट नहीं आ सकता। जैसे कि मैं आपको वैलिड एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे पास माई बार लिखा हुआ है, एम बाय छोटा है और वी इसमें कैपिटल आ गया, फिर ए आर। उसके बाद मैंने काउंट लिखा हुआ है, अंडरस्कोर काउंट, उसके बाद मैंने टोटल स्कोर लिखा हुआ है। अगर इनवैलिड की बात करें तो मैं 1 2 3 एबीसी डाल देता हूं या इफ डाल देता हूं। इफ आप मेरे पास क्या है, मेरे पास वेरिएबल है और माई बार के अंदर मैं स्पेस बार डाल रहा हूं, तो ये भी इनवैलिड एग्जांपल है। अब हम क्या करते हैं कि कीवर्ड्स के बारे में देख लेते हैं, कीवर्ड्स होते क्या हैं और इनके बारे में थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज, इनके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं। तो कीवर्ड जो हमारे पास होते हैं, कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया या इस तरह के दूसरे वर्ड्स आ गए। उसके अलावा जी इसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने हैं कि हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं, जैसे इंट हो गया, जैसे फ्लोट हो गया, या उस तरह से हमारे पास इफ एल्स भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे किस तरह से लिखे जाते हैं, लोअर केस में लिखे जाते हैं।
इसके अलावा हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो कभी भी वेरिएबल्स, फंक्शन या और दूसरे आइडेंटिफायर नहीं हो सकते। आपको पता है वेरिएबल्स किस तरह से लिखे जाते थे, उनमें डिजिट्स भी आते थे और उनमें अंडरस्कोर भी आता था। उसके अलावा आपके पास आइडेंटिफायर्स भी आ जाते हैं। आइडेंटिफायर्स भी ऑलमोस्ट वेरिएबल्स हैं, इनके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट जाके, और फंक्शंस के बारे में भी हम आहिस्ता-आहिस्ता देखेंगे। और भी जो है कीवर्ड्स के बारे में अगले लेक्चर जितने भी आते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।